हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर हम आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। क्लास 10 फिजिक्स से इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब इस टॉपिक से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपकी थ्योरी भी आ सकती है, पर इसमें से 100% आपका आता है। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे अभी रजिस्टर पाए कहाँ पे जाते हैं, जैसे आपका घर के अंदर रेफ्रिजरेटर है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपके फैन है, आपके किचन के अंदर मिक्सर होती है, उन सब के अंदर आपके रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि रजिस्टर्स होते हैं। और रजिस्टर्स होते हैं क्या है, जो करंट को अपोज करते हैं, यानी कि जो करंट को रोकते हैं, तो उन्हीं को हम रजिस्टर्स बोलते हैं। अब किसी भी चीज के अंदर जो करंट फ्लो होता है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं वो दो तरीके से उनका कॉम्बिनेशन कहा जाता है, उनको दो तरीके से हम जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं कि एक तो हम उनको सीरीज में और एक उनको हम पैरेलल में। एक हम उनको सीरीज में और एक हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में क्या होता है, जो करंट होती है हमारे पास, सपोज करो एक ये रजिस्टर से यहाँ से करंट आई और ये सीधी करंट चली गई, एक यहाँ पे हमने करंट फ्लो कराया है, यहाँ से करंट आई तो यहाँ भी करंट आई रहेगी आपकी और यहाँ भी करंट आई रहेगी। तो ये हो जाते हैं आपके पास, ये हो जाती है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी ये सीरीज हो जाती है आपके पास। जैसे घरों के अंदर हम लड़ी डालते हैं शादी ब्याह में, तो क्या होता है, सीरीज में होती है आपके पास। और दूसरी होती है पैरेलल, यानी कि पैरेलल में होता है, तो पैरेलल में क्या कंडीशन होती है आपके पास, उसमें आमने सामने होते हैं। जैसे स्कूल के अंदर एक बच्चों की रो होती है, जैसे हम प्रेयर कराते हैं, उस प्रेयर के अंदर बच्चों की रो होती है, तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक होती है, इट इज पैरेलल, वो भी पैरेलल होती है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले आता है हमारे पास रजिस्टर्स इन सीरीज। देखिए पहला आता है रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स इन सीरीज। इन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको कराने वाले हैं इसको। तो देखिएगा, कोई भी सर्किट हो, अब सर्किट आप जानते हैं, घर के अंदर जो बोर्ड होते हैं उनको हम सर्किट बोलते हैं। अब सपोज करिए हमने एक सर्किट लिया, उस सर्किट के अंदर एक वायर है और इस वायर के अंदर हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करा, एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट करा, और इस रेजिस्टेंस को हमने फिर क्या काम करा, एक सेल से ले जाके कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक बैटरी से या सेल से हमने इसको ले जाकर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने इसकी बना दी है बैटरी, हमने यहाँ ले जाकर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये इसका वोल्ट हो गया V। अब यहाँ से जब वोल्ट है, ये इसका प्लस टर्मिनल होता है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल होता है। अब ये हमेशा जो V होता है, V से पोटेंशियल डिफरेंस, और आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हायर से लोअर की ओर चलता है, यानी कि हायर लेवल से लो लेवल की ओर आपका ये फ्लो होता है। अब यहाँ से सपोज करो करंट आई आपके पास, फिर करंट यहाँ पे पहुंची सर्किट के अंदर, तो ये चीजें वायर होती है आपके पास। तो करंट यहाँ से आई, जैसे भी यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ पे चलती रही, अब यहाँ पे करंट फिर सीधी निकल गई आपके पास, तो करंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आई आपके पास, ठीक है। उसके बाद करंट फिर यहाँ पे गई आपके पास, ये चलती चली गई, फिर करंट यहाँ पर आई आपके पास, करंट में जब भी कोई चेंजिंग नहीं आई आपकी, फिर करंट यहाँ से गई, करंट यहाँ से फिर करंट आ गई, फिर घूम के करंट आपकी आ गई। ये कंटिन्यूस आपका क्या होता है, ये चलती रहती है करंट आपके पास कंटिन्यूस। अब इसका क्या होता है, ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस हो गया स्टूडेंट्स R2, और ये रेजिस्टेंस हो गया R3। तो यहाँ पे हमने ये देखा, जब करंट हमने किसी बैटरी या सेल से फ्लो कराते हैं करंट, क्योंकि सर्किट में करंट कब फ्लो होगी, जब आप उसको पोटेंशियल, कहीं से पोटेंशियल देंगे, यानी यहाँ से हमने एक बैटरी से पोटेंशियल दिया, और पोटेंशियल कैसे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हाई लेवल से लो लेवल के हमने इसके अंदर पोटेंशियल लगाया। अब यहाँ से जब ये करंट फ्लो हुई, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R बनता है, यहाँ से करंट सीधी गई, फिर सीधी निकल गई वायर के अंदर, फिर R2 के पास पहुंची, यहाँ से भी सीधी करंट निकल गई। सपोज करो अगर हम 5 एम्पीयर की करंट चला रहे हैं, तो R1 में भी 5 एम्पीयर की करंट रहेगी, R2 में भी 5 एम्पीयर की करंट रहेगी, और R3 में भी 5 एम्पीयर की करंट रहेगी, यानी करंट नो चेंज, यानी करंट नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या है, करंट इज सेम या करंट इज कांस्टेंट। पर क्या बदलेगा, पर यहाँ से जब आएगा तो ये पोटेंशियल बदल जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा V1, इसका पोटेंशियल हो जाएगा V2, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा आपके पास V3, यानी कि ये पोटेंशियल हो गए, और ये इसके क्या कहलाते हैं, सर्किट के मदर कहलाते हैं। यानी कि जो पोटेंशियल होता है इस सर्किट, पूरे सर्किट का क्या कहलाता है, ये मदर कहलाता है। और जो पोटेंशियल जब इसको हमने फ्लो करा है, तो ये जो मदर होता है ये भी देखता है कि इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें और ज्यादा है। तो जैसे मदर जो होती है अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, सबको इक्वल समझती है, इसी तरीके से ये भी आपके क्या होते हैं, क्या कोई सा भी रेजिस्टेंस आपका ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो कोई भी, यानी कि इसके टूल्स होते हैं आपके पास ये। अब स्टूडेंट्स
अब हम इसमें इसको प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ जानते हैं, V इक्वल्स टू आई आर होता है। सबसे पहले हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, ये ओम्स लॉ लगा दिया। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो ये ओम्स लॉ हो गया, क्योंकि सीरीज में है तो इसको मैं वी आर लिख दूंगा, वी एच, और ये हो जाएगा आई आर एस। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे V1। तो V1 बराबर हो जाएगा आपके पास, सॉरी इसके लिए पहले दो चीज और बता देती है आपको। पहला होता है इसके अंदर ए पॉइंट क्या कहता है, जो करंट होता है वो सेम रहता है, करंट इज सेम। जो करंट होता है, करंट इज सेम, आपका करंट जो है सेम बना रहेगा, सेम या कांस्टेंट। और दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंट अलग अलग होता है। यानी कि इस रजिस्टर के लिए अलग पोटेंशियल होगा, इस रेजिस्टेंस के लिए अलग पोटेंशियल होगा, इस रेजिस्टेंस के लिए अलग पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, पर करंट डिवाइड नहीं हो पाती आपके पास। तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, ये हमारा डिफरेंट हो गया। तो इसके अंदर दो चीज हो गई, यानी कि करंट हमारा सेम हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे ये V1 हो जाएगा, ये आई R1 हो जाएगा। इस वाले सर्किट में गए, अब करंट यहाँ से गई आपके पास, तो इसका जो पोटेंशियल होगा, इस वाले सर्किट का जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा, और V2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, आई R2 हो जाएगा। फिर ये करंट यहाँ पर गई, इसका पोटेंशियल कितना है V3, तो कितना हो जाएगा, आई R3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है हमेशा में एडिड होता है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, पोटेंशियल हमेशा जुड़ता है आपके पास। तो हमारे पास पोटेंशियल जो होगा वी एस बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो वी एस की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ गई, आई आर एस, और V1 की वैल्यू हो गई आपके पास आई R1। इसी तरीके से V2 की वैल्यू आई R2, और V3 की स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, आई R3 आपके पास। तो आई आर एस, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी आई सेम सेम आई सेम आई, तो हम क्या कर सकते हैं, इस आई को हम कॉमन कर सकते हैं। तो आई हमारी से कॉमन, तो हम आई को हम कर लेंगे कॉमन, तो यह आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से मेरा आई कैंसिल हो गया, तो आर एस बराबर कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिएगा ये मेरे पास आ गया रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस रखते हैं, अगर उनको हम ऐड करते हैं, तो हमेशा वो मैक्सिमम होता है इसके अंदर। सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा मैक्सिमम होगा। सपोज करो यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम, फिर 3 ओम, तो कितना हो गए, 8 ओम हो गए। तो हमेशा सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका मैक्सिमम होता है। तो ये हमारे पास सीरीज का फॉर्मूला हो गया, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सपोज करो एक नोट और बता देते हैं हम आपको, अगर आपका रेजिस्टेंस सेम सेम है आपके पास, अगर रेजिस्टेंस सेम है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है आर एस, वह बराबर हो जाता है एन आर के बराबर हो जाता है। कहाँ के बराबर होता है, एन आर के बराबर हो जाता है। अगर जितने भी आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस उनकी काउंटिंग कर लो, जैसे 1 2 3, यहाँ 3 लगा देंगे, जो आर की वैल्यू होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जब आपके सेम हो, रेजिस्टेंस जब सीरीज में सेम जुड़े हो, जैसे 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो जितने भी उनको काउंट करो, एन की वैल्यू यहाँ लगा देंगे और 2 ओम लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब दूसरा कॉम्बिनेशन आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं पैरेलल। तो देखिएगा रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिएगा रजिस्टर्स, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपके पास सपोज करो एक वायर है, हमारे पास एक वायर है, इसके अंदर हमने करंट आई फ्लो कराई। अब यहाँ पे इसके टर्मिनल आपकी डिवाइड हो गई है, ये टर्मिनल डिवाइड, देखिए एक टर्मिनल ये है आपके पास, एक टर्मिनल ये है आपके पास, और एक टर्मिनल ये आया। इस टाइप से क्या हुआ, ये जाके एड हो जाएगी। अब यहाँ पर ये यहाँ से हमने करंट निकाली आई, और ले जाके हमने एक सेल या बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, एक सेल या एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया, सेल यानी कि V, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया इसके अंदर हमने। अब देखो करंट अब पैरेलल कैसे बनती है, सपोज करो यहाँ से करंट आई, इस वायर के अंदर करंट आई आ रही है, इसका रेजिस्टेंस हो गया R1, इसका रेजिस्टेंस R2, और इसका रेजिस्टेंस R3 वाले स्टूडेंट्स हमने। अब यहाँ पे तो होता है प्लस, और यहाँ पे होता है निगेटिव, यानी कि यहाँ से प्लस जाता है, और निगेटिव का मतलब होता है जीरो, यानी कि इसका मतलब हो गया प्लस
यानी कि ये प्लस हो गई और ये आपकी क्या होगी 0। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका प्लस से माइनस की और क्या चलेगा आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट आपका फ्लो होता है। अब यहाँ पे करंट आ गई बेटा, अब एक वायर तुम्हारे पास ये आ गई, एक वायर ये है, एक वायर ये कनेक्ट कर दिया हमने, एक वायर ये कनेक्ट कर दी। अब जब यहाँ से करंट आई तो इसके अंदर तो चली गई करंट I1 इस वाली वायर के अंदर स्टूडेंट्स, और इस वाली वायर के अंदर करंट चली गई आपके पास I2, और हम यहाँ देखते हैं इसमें करंट चली जाएगी आपके पास I3। यानी कि पैरेलल में करंट हमेशा डिवाइड होती है, यानी कि उस कॉम्बिनेशन का पता ही ऐसा लगता है जब किसी वायर में करंट आती है और करंट अगर आपकी डिवाइड हो रही है, करंट आपकी स्टूडेंट्स डिवाइड हो रही है, अगर करंट आपकी डिवाइड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल, यानी कि उसका कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में होगा। जैसे यहाँ पे 3 वायर लगाए हमने, तीनों में करंट आपकी डिवाइड हो गई। अब इसमें खासियत बात क्या है, एक चीज आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे क्या कांस्टेंट था आपके पास, करंट। अब यहाँ पे करंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, डिफरेंट, यानी कि इनके पोटेंशियल आपके सेम हो जाएंगे, इनके पोटेंशियल सेम, यानी कि इसका पोटेंशियल भी V, इसका पोटेंशियल भी आपके पास V हो जाएगा और इसका पोटेंशियल भी आपके पास V हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम बना रहेगा। पर जब ये करंट डिवाइड आई है, जैसे सपोज करो 50 एम्पीयर की करंट आ रही है यहाँ से आपके इस वायर के अंदर, अब इस वायर में तो चली गई 10 एम्पीयर करंट, इस वायर में जाएगी सपोज करो 20 एम्पीयर करंट, तो बची कितनी है आपके पास 20 एम्पीयर करंट, तो 20 एम्पीयर की इसमें चली गई, तो यहाँ पे तीनों में करंट आपकी डिवाइड हो गई। जब डिवाइड हो गई तो इसका मतलब क्या है, करंट आपकी डिफरेंस है, तो यहाँ पे करंट, करंट इज डिफरेंट, तो करंट यहाँ पे आपकी कैसी हो गई, डिफरेंट, यानी करंट अलग अलग हो गई। तब हम ohms लॉ से देखेंगे, V इक्वल्स टू कितना होता है, IR होता है, तो हम यहाँ पे I की वैल्यू निकालेंगे, तो ये V अपॉन R हो जाएगा आपके पास। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका सेम बना रहेगा, तो क्या चेंज हुआ, एक तो I चेंज हो गई, तो इसको मैं लिख दूंगा IS, पैरेलल में है तो IP लिख दीजिएगा इसको, और इसको हम लिख देंगे RP, P इज ए पैरेलल, तो P से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से आप इस वाली वायर की करंट देखेंगे हम, तो इस वाली वायर के अंदर करंट है I1, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस हो गया आपके पास R1। इसी तरीके इस वाली वायर में करंट देखेंगे तो इसकी करंट हो गई I2, पोटेंशियल सेम है स्टूडेंट्स, और रेजिस्टेंस हो गया आपके पास कितना, I2 हो गया। इस तरीके से हम इस वाले इसमें देखेंगे वायर के अंदर करंट कितनी है, तो इस वायर में करंट हमारी चल रही है I3, और ये हो गया आपके पास V अपॉन R3, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R3। अब टोटल करंट कितनी हो जाएगी आपके पास, देखिएगा टोटल करंट हो जाएगी IP इक्वल्स टू I1 प्लस I2 और प्लस I3। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस इनकी वैल्यू रख लेंगे, IP की वैल्यू कितनी है, V अपॉन RB, तो ये हो जाएगा आपके पास V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से हम V अपॉन RP हमने ये लिखा, और यहां से देखिएगा V कॉमन हो रहा है, क्योंकि क्या है आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ से क्या हुआ, V से कॉमन, तो हम V कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो अंदर कितना आपका रह जाएगा, देखिएगा यहाँ से V कॉमन हो गया, तो अंदर ब्रैकेट लगा के लिख देंगे हम R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखिएगा यहाँ से V कॉमन हुआ, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अब V से V मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन, यहाँ पे 1 बचा, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। ये मेरा कैसा कंडक्शन हो गया, ये पैरेलल में हो गया आपके पास, तो ये मैं पैरेलल सीरीज आप मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल में जो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होता है। अगर स्टूडेंट से इसमें ये देखें, अगर सारे रेजिस्टेंस आपके सेम हो जाए, अब एक चीज इसमें हम ये देख पाते हैं, जब इनकी वैल्यूज हम रखेंगे सोल्व करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा, जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा आपका आंसर उससे छोटा आएगा। जब आप इस पे न्यूमेरिकल करें, भाई इस पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसमें से होगा आपके पास, भाई ये भी हो सकता है R1 R2 R3, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा तो आपका आंसर सीरीज में उस बड़े वाले रेजिस्टेंस से ज्यादा बड़ा आएगा आपका आंसर। और पैरेलल में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, भाई आपका R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे कौन सा रेजिस्टेंस आपका सबसे छोटा है, और जब आप इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूला लगाकर, तो जो आंसर आएगा उस छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आंसर आएगा आपके पास।
अगर ऐसी कंडीशन आ रही है आपके पास तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है और आपका क्वेश्चन सही चला है। अब एक नोट हम ये देखते हैं इसके अंदर, अगर आपके रेजिस्टेंस कैसे हो जाए बेटा, सेम हो जाए आपके पास तो हमारे पास जो आरपी होता है तो वो आरपी हो जाता है R2/N, R/N के बराबर हो जाता है। अगर हमारे रेजिस्टेंस सेम है और पैरेलल में कनेक्ट है, यानी कि पैरेलल में जोड़ रखे हैं हमने, तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है आर पी इक्वल्स टू पी इज अ पैरेलल, आरपी इक्वल्स टू R/N। यानी कि पहले तो हम रेजिस्टेंस जो सेम होंगे, जैसे यहाँ पे 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तो यहाँ पे आ गया 10 ओम। कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3, तो ये 3 है, आप 3 से हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा आपके पास उस टाइप से भी डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। वो कब फाइंड कर पाते हैं, जब आपका रेजिस्टेंस सेम होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% ये बोर्ड में से कुछ ना कुछ आपका आता रहता है। अगली, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी इसकी सीरीज के ऊपर लगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल से आएंगे, इसके न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे। थैंक यू गाइस, आप थैंक यू स्टूडेंट्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें तो मैं आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रोज डेली डालता रहूंगा। थैंक यू।